और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है आपकी देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और आपकी लिपि क्या है, देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ये आपका वर्णित किया गया है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके 343 अनुच्छेद 343 में वर्णित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि आपकी क्या होगी, देवनागरी होगी। याद रखिएगा, आपकी जो कह सकते हैं कि आपके राजभाषा संबंधी आपके अनुच्छेद हैं वो आपके 343 से स्टार्ट होते हैं और आपके 351 तक रहते हैं, जिसमें हर एक बातें आपकी भाषा संबंधित बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कर आपसे कर कमा बैठ कमा चल आदि धातु प्रकार हैं, ये आपकी कैसी धातु प्रकार हैं? तो कह सकते हैं ये आपकी मूल धातु हैं। क्या है? ये आपकी मूल धातु हैं। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, ये मूल धातु हैं। अर्थात इनमें अगर ना प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है, ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपकी क्रिया बन जाएगी। जैसे कि मान लो यहाँ पर कर में अगर आप न जोड़ते हैं करना हो जाएगा, बैठ में आप न जोड़ते हैं तो बैठना हो जाएगा, चल में अगर न जोड़ते हैं तो आपका चलना हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी मूल धातु क्रिया है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा आपसे औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद, और हमेशा से आपको बताते हैं कि अगर आपने हमारे सभी प्रैक्टिस लगाए हैं तो लगभग आपको 10 से 15 जो प्रश्न है आपको मिलने लगे होंगे कॉमन, ठीक है ना। यहाँ पर औलाद जो शब्द है वो आपका अरबी शब्द है। कैसा है? अरबी शब्द है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। फिर आपसे अति धन उक्ति, अति धन उक्ति शब्द की जो संधि पूछ रहा है, यहाँ पर संधि करने पर जो शब्द बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका अति धन उक्ति अर्थात आपका अत्युक्ति बनेगा। क्या बनेगा? अत्युक्त। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जो कि एक यण संधि का उदाहरण है, ठीक है, यण संधि का आपका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परशुराम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो बी नंबर है आपका शिवप्रिय, शिवप्रिय आपके परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। वहीं पर आपका भार्गव, भृगुनंदन, आपके रेणुका तनय, ये आपके परशुराम का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तो देखिए आपका तत्पुरुष समास में कह सकते हैं जो अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका सी नंबर दिया है पदगत, मतलब कि पद को गया हुआ में आपका जो समास है वो कह सकते हैं द्वितीय तत्पुरुष है, अर्थात कर्म तत्पुरुष समास का आपका ये उदाहरण है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे तत्सम शब्द चुने, मतलब इसमें कौन सा आपका तत्सम शब्द है? तो आपका जो भविष्य है, भविष्य ये आपका तत्सम है, ठीक है, याद रखना भविष्य जो है आपका तत्सम है। नेक्स्ट कर आपसे खटोला में कौन सा प्रत्यय है? और प्रत्यय हमने बताया कि प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। खटोला, ओला, ओला मतलब सी, आपका यहाँ पर बोलने में ही पता चल गया कि खटोला, ओला आपका यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं। तो जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 9 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक है। याद रखिएगा कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती अर्थात तो बिना कर्म के ही क्रिया पूरी होती है वो आपकी अकर्मक होती है, और जो क्रिया आपकी कर्म के साथ ही पूरी होती है वो आपकी सकर्मक होती है। इसका ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सर्वनाम का प्रकार नहीं है, सर्वनाम का प्रकार नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका जो दिया है 10 का डी गुणवाचक, ये गुणवाचक आपका विशेषण होता है। याद रखिएगा आपका ये सर्वनाम का प्रकार नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान की, कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, और यहाँ पर आपको भरना है राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक शब्द। यहाँ पर अगर आप भरेंगे आपका जो ए नंबर है, तो ए नंबर आपको यहाँ पर भर के देखेंगे तो पढ़ेंगे कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। ऑप्शन राइट आपका ए सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। आपने बुलाया होता तो,
आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। और ये प्रश्न आपको हमने हमेशा से बताया है कि आपको कन्फ्यूजन भी होती है और आप लोग बोलते भी नहीं हैं। अब ये भी बोलते हैं कि सर हमको आता भी है और आता भी नहीं है, प्रश्न डाउट भी कर देता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि आप इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर आपको जवाब देते हैं तो इसका मतलब आपको ये आता है और नहीं तो नहीं आता है। और अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। इसका हम आपकी जो कह सकते हैं वाक्यों से संबंधित आपका वीडियो बना देंगे, जिसमें से आपका कह सकते हैं क्रियाएं होती है जो कि संकेतवाचक हो गया, ठीक है, संदेहवाचक या आज्ञावाचक कुछ भी है। अगर आपको नहीं आता है तो इसका हम पर्सनल वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो इसका आपको जवाब देना 12 नंबर का, इसमें कौन सा आपका वाक्य होगा। नेक्स्ट कर आपसे, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। वो मुद्दा जो आपका चर्चा में आता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूज पेग बोलते हैं। अब साइड आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए आपके ये 6 हैं और इनमें से आपको क्रम से लिखना है, क्योंकि पहला अपनी जगह रहेगा, फिर इसके बाद आपका 6 जो है वो अंतिम में रहेगा। तो जो आपका आएगा वो आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपका तो आपका ये तो है ही है, ठीक है, 1 नंबर में, ठीक है। इसके बाद आपका कौन आएगा, तो यहाँ पर आपका जो रा है ये आपको दूसरा नंबर में लाना है। फिर इसके बाद आपको जो वा है, वा को आपको तीसरे नंबर में लाना है, ठीक है ना। और इसके बाद आपको या को जो कि चौथे नंबर में लाना है। इसके बाद आपको जो ला है, ये ला आपका 5वें नंबर में आएगा और ये आपका 6ठे नंबर में है। अगर आप इस क्रम में पढ़ेंगे तो आप एक कह सकते हैं सेंटेंस अच्छा मिलेगा। कैसे कह सकते हैं, फोटोग्राफी के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे, व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान या हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप पाएंगे तो आपका सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, विभाषा किसे कहते हैं। विभाषा उसे कहते हैं कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। मतलब जैसे आपकी ब्रज भाषा हो गई, अवधी हो गई, ठीक है, मतलब ज़्यादा क्षेत्रों में बोली जाने लगती है, कोई भी बोली होती है वो आपके कह सकते हैं विभाषा के अंतर्गत आ जाती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आपको गद्यांश या लेखांश को पढ़ना है। और लेखांश हमेशा से आपको कह रहे हैं कि आपको पहले प्रश्न पढ़ना है जो भी गद्यांश के हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर गद्यांश पढ़ना शुरू करना है। अगर आप प्रश्न पढ़ लेते हैं तो इसका आंसर आप देखने को मिल जाएगा। यही आपका शॉर्टकट होता है और हम लगभग बता भी देते हैं जिसमें समय होता है। और यहाँ पर हम आपको 5 नंबर दे देते हैं आपके खाते में, लगभग आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर भी समस्याएं होती हैं तब भी हम आपको एग्जाम के पहले इसको पूरा वीडियो ही बना देते हैं, ठीक है। और हमने पिछली वीडियो अगर देख लीजिए, वहाँ पर हमने इसको सॉल्व भी कराया है। चलिए यहाँ पर हम लोग 20 के बाद स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपका जो प्रश्न आएंगे 20 के बाद पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे आपका टेस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए कह रहे हैं आपसे, भक्ति रस का स्थायी भाव बताइए। भक्ति रस का स्थायी भाव यहाँ पर पूछा है और भक्ति रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, भगवत मतलब भगवत प्रेम, ठीक है, भगवत प्रेम हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा 21 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, रस का नाम बताओ। मतलब आपसे यहाँ पर दिया है और इसके बाद आपसे रस पूछ रहा है। कह रहा है रस का, कह रहा है बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनुनारी दुखारे, गौतम दी तरी तुलसी शोकत सुनी बे मृदमन सुखारे, हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पदमंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघु काजू करुणा करि कानन को पग उधारे। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपका पद्यांश दिया था और इसका अगर आपको अर्थ आता है तो होगा, नहीं तो याद करिए अगर आपने 2009 में हाई स्कूल पढ़ा होगा तो आपको इसको गद्यांश लिखने को आया होगा। यही आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल यही था। 2009 में अगर आपने हाई स्कूल किया है तो यही आपका था, याद करिए, वहाँ पर आपका हास्य रस था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए नंबर हास्य रस है, ठीक है, हास्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है।
कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यहाँ पर 23 और 23 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, जो आपका दे है, दे शब्द आपका तद्भव नहीं है, ये आपका तत्सम है। जैसे कि आपका गे है, ठीक है, धूल है, फूल है आदि आपके यहाँ पर तद्भव शब्द हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म गलत है? कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो देखिएगा, पहला कह रहा है आपसे मुख का वाचाल, संपन्न का विपन्न, तीसरा दे रहा है मित व्ययी, और मित व्ययी के आपका अल्प व्यय नहीं होता है, होता है अपव्ययी होता है। क्या होता है? अपव्ययी होता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द बताइए, ठीक है। इसका आपका हिंदी बताना है। अगर आपको हमने बता दिया, अगर आपको हिंदी नहीं आती है या ऐसी कोई मीनिंग है जिसका अर्थ हमें नहीं पता है, वो आप छोड़ दिया करिए। लेकिन हम आपको बता दे रहे, इसका जो आपका अर्थ हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अधिकारी तंत्र, सी हो जाएगा, अधिकारी तंत्र, ऑप्शन 8 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? विराम चिन्ह संबंधी आपकी विसंगति है, देखिएगा आपका। तो यहाँ पर आपका जो गलती है विराम में है गलती, वो आपकी गलती कौन सी है? तो 26 में आप देखिए ए नंबर कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पर निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। मतलब कह सकते हैं कि वाक्य में उद्धरण चिन्ह संबंधी विसंगति है। उपनाम में इकहरा होता है, अर्थात देखिए जब भी कभी उपनाम होता है ना, तो यहाँ पर आपके ये डबल इन्वर्टेड नहीं लगाते हैं, हमेशा उपनाम में आपका सिंगल ही लगाते हैं। ये आपकी इसमें गलती थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है, आप हमेशा गलती कर देंगे इस प्रश्न को, ठीक है ना। तो कभी भी आपका उपनाम अगर जुड़ा है वहाँ पर आपका सिंगल से आपका जुड़ा होता है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किस शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? तो अव्यय की गणना जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? 27 का ऑप्शन राइट का ए हो जाएगा आपका। जो क्रिया विशेषण शब्द हैं ये आपके अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके अव्यय होते हैं, और ये शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक के कारण में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अवनि शब्द का विलोम बताइए। अवनि, और अवनि का जो विलोम होता है 28 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपका अंबर होता है, ठीक है। क्या होता है? अंबर होता है। यहाँ पर देखिए अवनि, और अवन का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है ना। अवन का पृथ्वी, तो आपका अंबर का आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? महापंडित की उपाधि से, ये आपका 29 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपकी राहुल सकृत्यायन को, ठीक है। राहुल सकृत्यायन को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है, और यह उपाधि इन्हें काशी के पंडितों द्वारा प्रदान की गई है, ठीक है, काशी के पंडितों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि गरल सुधा रिप करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ बताइए। गरल सुधा रिप करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? और 30 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, अर्थात दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, ये आपका यहाँ पर अर्थ कह रहा है, ठीक है ना। मतलब विष का अमृत और शत्रु का मित्र बन जाना, ये इसका अर्थ है लोकोक्ति का अर्थ, ठीक है ना। दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन हो जाना, ये आपका होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन कीजिए। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन यहाँ पर आपका जो किया गया है वो आपका डी है, घुमाओ, अर्थात घूम धन आओ, ये आपका सही किया गया है, ठीक है ना। घूम धन आओ, ये आपका हो जाएगा सही, घूम धन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में त्रा जो होता है वो आपके किस शब्द के बाद आता है? तो 32 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, ता वर्ण के बाद आता है, ठीक है, ता वर्ण के बाद आता है, आपका ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, आपका यहाँ पर जो बी है आपका सहानुभूति, सहानुभूति आपका सा उपसर्ग से निर्मित आपका शब्द नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो देखिए आपका स्वर संधि से आपका कौन नहीं है यहाँ पर? तो 34 का ऑप्शन राइट आपका बी, आपका उत्थान। और उत्थान मतलब होता है उत धन थान,
शब्द स्वर होगा, लेकिन ये आपका इससे संबंधित नहीं है, आपके स्वर संधि से। उत धन थान स्वर संधि से नहीं है, ये आपका व्यंजन में आएगा क्योंकि आधा ता आपका निकल रहा है। ठीक है, आपका उत्थान आपका शब्द स्वर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता, ये आपसे कह रहा है यहाँ पर। और 35 का ऑप्शन राइट है यहाँ पर, देखिए सी नंबर आपका त्रिलोचन। त्रिलोचन जो बोला जाता है आपके कह सकते हैं शंकर भगवान के लिए बोला जाता है, और आपका श्री कृष्ण के लिए अन्य आपके जो नाम दिए गए हैं आपके पीताम्बर, कंज, लोचन, घनश्याम, ये आपके श्री कृष्ण को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। हेतु हेतु मद भूतकाल का जो प्रयोग हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका कौन सा हुआ है 36, और 36 में यहाँ पर हो जाएगा आपका जो डी नंबर आपका है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, यहाँ पर आपका दिया गया है आपका हेतु हेतु मद भूतकाल आपका दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कर आपसे वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है आपका चतुर्णी, ये आपका कह सकते हैं वर्तनी दृष्टि से आपका अशुद्ध है, और आपके चतुर से बनता है चतुराई या चतुरता, ना कि आपका ई प्रत्यय होगा। ठीक है, चतुर्णी नहीं होता है, या तो चतुराई बोला जाएगा या चतुरता बोला जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है, कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो सही नहीं है कौन सा, तो देखिए आपका 38 में जो ऑप्शन आपका सी है, ऑप्शन सी है कि वह सदैव ही सत्य बोलता है, वह सदैव ही सत्य बोलता है, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। इसका सही क्या होगा, वह सदैव सत्य बोलता है, वह सदैव सत्य बोलता है, आपका ही लगाने की जरूरत नहीं थी। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कर आपसे षड आनन जो आपका दिया है, सट धन आनन शब्द की संधि क्या होगी, तो यहाँ पर आपकी जो संधि बनेगी वो आपकी बनेगी षडानन, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, इसका आपका ये बनेगा। ठीक है ना, और यह आपका व्यंजन संधि है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अब चला जाए यह वाक्य है, अर्थात अब चला जाए ये वाक्य आपका किसका है, तो यहाँ पर आपका 40 और 40 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ये हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, अब चला जाए यहाँ पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा आपका राइट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह सही है, अर्थात जो पत्र है इसके अनेक अर्थ आपके क्या क्या होते हैं, तो आपके देखिए आपके यहाँ पर कह सकते हैं पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, पंख पत्र भी होता है, अर्थात डी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ये वाला पत्ता चिट्ठी और पंख हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे किसी विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें मुहावरे का अर्थ आपका सही नहीं है, वो आपका कौन सा नहीं है, तो देखिए आपका अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना बिल्कुल सही है, अल्लाह को प्यारा होना, प्रिय ईश्वर का प्रिय भक्त होना, मतलब कि यहाँ पर हम लोग अल्लाह को प्यारा होना ईश्वर का प्रिय भक्त नहीं होगा, इसका सही अर्थ होगा कि मृत्यु को प्राप्त होना या मर जाना। जैसे आज सुबह ही अलादाद खां अल्लाह को प्यारे हो गए, है ना, तो यहाँ पर ईश्वर का नहीं होता है, यहाँ होता है मतलब कि मर जाना वगैरह। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं। उपेंद्र वज्रा जो आपका छंद होता है उसमें कुल जो चरण की बात करें वो आपके चरण होते हैं, यहाँ पर आपका 43 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका कौन सा ए नंबर आपका हो जाएगा 11 होते हैं। ठीक है, आपके 11 होते हैं, 11 वर्ड, और इसके सूत्र में कह सकते हैं जगड़ तगड़ जगड़ एवं दो गुरु, अर्थात 11 वर्ड आपके यहाँ पर मिलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है ऐसी सिंपल भाषा में। नेक्स्ट कर आपसे बरवय के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। बरवय के समचरणों में जो मात्राएं होती हैं 7 और विषम चरणों में आपकी 12 मात्राएं होती हैं, और यह आपका विषम मात्रिक छंद है जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 7। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा आपका 7 और विषम चरणों में होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है। यहाँ पर आपका सघोष वर्ण देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन जो होते हैं वो सघोष होते हैं। यहाँ पर आपका जो सी दिया है बा, ये आपका आ जाएगा सघोष वर्ण में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। 46 में डी
इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इंद्रिय निग्रह, इच्छाधारी, इंद्रियजीत, इनको कुछ ये नहीं बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं अतीन्द्रिय बोला जाता है, अतीन्द्रिय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अतीन्द्रिय बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग, अर्थात भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया है। आपने पता है कि हम लोग, आपने धारावाहिक देखा होगा, और इसका जो कह सकते हैं कि पटकथा का लेखन किया है, ये आपके किसने किया है? यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर आपका मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी ने हम लोग धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक था। याद रखिएगा, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक था आपका हम लोग, और इसका प्रसारण आपका हुआ था 7 जुलाई 1984 को। ठीक है ना। 48 नंबर आपसे कह रहा है कि हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक आपका शब्द होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर छिद्रान्वेषी। क्या बोलेंगे? छिद्रान्वेषी बोलेंगे। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 49 नंबर है, और 49 नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको सही मिलान करना है। यहाँ पर आपको देखते हैं कि आप सही मिलान कर पाते हैं या नहीं, वैसे हम हर एक सेट में बता भी देते हैं। यहाँ पर देखिएगा 49 नंबर मिलान करिएगा, मतलब आपका पहला अपनी जगह रहेगा, ये अंतिम में रहेगा। इनमें जो भी परिवर्तन है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। हमने आपको बहुत ज़्यादा आपको बता दिया है 55 सेट में, तो थोड़ा बहुत तो आप मेहनत कर भी सकते हैं। इसमें कौन बनेगा 49 में, आपको कमेंट करके बताना है, ताकि देखें कि आप लोग सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है। 50 नंबर हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? यहाँ पर आपका देखिए, आपका कह रहा है आप यहाँ बैठिए। ये नंबर आपका दिया है, आप यहाँ बैठिए। यहाँ पर आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको यहाँ पर 50 प्रश्नों का टेस्ट सॉल्व किया है। इस प्रश्न का आपको जवाब देना है, और आपको साथ में कमेंट करना है कि आज के टेस्ट में आपको कितने नंबर लेके आए हैं। ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए। पिछले वीडियो हमने प्रैक्टिस सेट का जो चैनल बना दिया है, मतलब कह सकते हैं प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ पर धीरे धीरे करके सभी वीडियो देख लीजिए अगर आप नए हैं तो। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।